बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ गीता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल के सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। यूजुअली मैं करती हूँ रिव्यूज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ किए हैं, मेकअप वीडियोस भी है, कुछ मैंने कुकिंग वीडियोस भी डाले हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके पास होगा एक बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूजफुल, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है ना यूज़ करके। क्योंकि अगर मेरे आप प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखोगे तो मेरे बाल है बहुत ही फ्रिजी, बहुत ही कर्ली, तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे मेरे बालों के जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां रहती हैं जिनके बाल बहुत ही फ्रिजी रहती है, बहुत ही अनमैनेजेबल बाल रहते हैं, जो इस प्रॉब्लम से मेरे जैसे मैं जैसे जिन प्रॉब्लम से जूझ रही थी पहले, उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल। तो अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट इट विल बी यूज़फुल फॉर देम एज वेल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन स्टफ। मैंने हैना यूज़ किया है। वैसे सबको पता ही है कि हैना नेचुरल कंडीशनर है, डीप कंडीशनिंग का काम करता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह नहीं रहता है। तो ये जैसे आप डीप कंडीशनिंग के लिए अगर आप स्पा जाओगे, अगर आप ब्यूटी पार्लर जाओगे, तो वो लोग भर भर के आपके बालों में ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स लगा देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने केमिकल्स गए हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, क्या क्या है, उनका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग रन में क्या क्या हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए तो आप घर में यूज़ कर सकते हो। बताती हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका मिक्सचर बनाना है, कैसे लगाना है, एप्लीकेशन सब कुछ आपको इन डिटेल बताऊंगी। एक्चुअली मैं ये वाला गोदरेज का नुपुर जो आता है वो वाला मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है ये। आई एक्चुअली जस्ट लव इट एंड बहुत ही इजी एप्लीकेशन रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अगर मैं इसका मिक्सचर का प्रिपरेशन की बात करूँ, अगर आप आयरन कंटेनर है तो बहुत ही अच्छा है। आयरन कंटेनर में आप बना सकते हो, उससे आपके हेयर का कलर बहुत अच्छे से निखर के आएगा। अगर आपके पास आयरन कंटेनर नहीं है तो आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एक स्टील का बोल भी यूज़ कर सकते हो, स्टील का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं। एक्चुअली 3 बार मैंने यूज़ किया है, इस पैकेट को 3 बार यूज़ किया है। ये 120 ग्राम्स का पैकेट है एंड ये मुझे पड़ा 75 रुपीज़ का। आपको आसानी से अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा एंड लोकल स्टोर में भी मिल जाएगा। तो मैंने एक साइड रखा था डिकॉक्शन बनाने के लिए। हाफ कप पानी आप बोल सकते हैं, हाफ कप पानी में इतने से हाफ कप पानी में मैंने चाय पत्ती डाल के उसका डिकॉक्शन बनाया था। उसे लूक फॉर्म होने तक मैंने छोड़ दिया था, अच्छे से उबाला था। वो जो कलर छोड़ता है ना, कलर छोड़ने तक मैंने उसे अच्छे से उबाला था। देन मैंने साइड में रख दिया था जब तक वो लूक फॉर्म हो जाए। मैंने ये पाउडर निकाल के कंटेनर में अच्छे से उसे डाल दिया था। डालने के बाद जो डिकॉक्शन है वो लूक फॉर्म होने के बाद मैंने उसे छान के उस कंटेनर में डाल दिया था। डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपका डैंड्रफ का इश्यू है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो आप आधा कटा हुआ नींबू का रस डाल सकते हो। अदरवाइज आपको डीप कंडीशनिंग चाहिए, आप स्पून कर्ड भी डाल सकते हो। मैंने 2 स्पून कर्ड डाला था क्योंकि आई डोंट हैव डैंड्रफ प्रॉब्लम। तो इससे आपका स्कैल्प का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, तो आपके हेयर बहुत ही हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे, हल्का सा आपको अच्छा सा कलर भी देगा। तो ये था प्रिपरेशन का मेथड। तो एप्लीकेशन का मैं नेक्स्ट आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, वो आप वीडियो देखिए कि मैंने कैसे अप्लाई किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो कितने रूखे सूखे बाल हो गए हैं, तो इसीलिए आई थॉट कि आई अप्लाई सम है ना। तो ये मेरे बालों को कंडीशन भी कर देगा अच्छे से, तो अच्छे से रिपेयर भी कर देगा। तो पहला स्टेप है कि आप वाइड कोम से अपने बालों के सारे जो भी नॉट्स है सारा कुछ निकाल लीजिए, सो दैट एप्लीकेशन ईजी हो जाएगा, लगाने के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हमें अप्लाई करना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं अपने बालों का 2 पार्ट बना के उसे अच्छे से सुलझा रही हूँ बाल। आई एम सॉरी बैकग्राउंड में नॉइज़ है क्योंकि मेरी बच्ची बात कर रही है, शी इज़ प्लेइंग। तो सारा कुछ नॉट वॉट निकाल के मैंने अच्छे से अपने बालों को सुलझा लिया। आप देख सकते हो ऐसा सुलझाना है कि आप अपने हाथ उसमें फेर सकते हो, तो कुछ नॉट्स वॉट्स नहीं ये लगना चाहिए। तो आपको 2 ग्लोव्स लेना है, सो दैट वो जो भी है ना है आपके हाथ में ना लगे, नहीं तो स्टेन पड़ जाता है।
अच्छा नहीं दिखता है, आपके नेल्स पे वगैरह चला जाता है। तो मैंने ये वाला लिया है। आप दूसरे भी ग्लव्स वगैरह ले सकते हो, अवेलेबल जो है वो ले सकते हो। तो ग्लव्स पहना है। ये वाला मेहंदी है जो मैंने हैना है जो मैंने बना के रखा था। तो पार्ट बाय पार्ट आपको बाल लेने हैं। क्राउन में जो है वो पहला वाला सेक्शन आप ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो बैलेंस्ड, जो भी हम ऊपर एक जूड़ा बनाएंगे वो बैलेंस्ड रहेगा, वो कुछ भी नीचे नहीं आएगा या वो ख़राब नहीं होगा। तो पहले मैं अपने क्राउन में जो बाल है वहाँ का पोर्शन ले रही हूँ, वहाँ से लगाऊंगी। सो आप देख सकते हो ऐसे धीरे से थोड़ा सा हाथ में लेके पूरा फुल लेंथ लगाऊंगी। अगर आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है तो आप अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ फुल लेंथ पे लगा सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पूरे अपने बाल Music keeps me on alone. You got the feeling. The music keeps me singing. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Music keeps me on alone. You got the feeling. The music keeps me singing. Music keeps me dancing. जो भी एक्स्ट्रा जो भी स्किन पे लगा है वो आप निकाल सकते हो। एक टिश्यू पेपर की मदद से आप वो सारा कुछ वाइप आउट कर लीजिए। मेरे कान पे थोड़ा सा लगा था, माथे पे थोड़ा सा लगा था, वहाँ से मैंने एक टिश्यू पेपर यूज़ करके निकाल दिया है। जहाँ में आपको लगता है कि कुछ लगा नहीं है तो वहाँ आप लगा सकते हो। तो बाद में एक शॉवर कैप या कुछ ऐसे प्लास्टिक वाला कैप जो मिलता है वो आप अपने सर के ऊपर कवर कर सकते हो, सो दैट कहीं भी लगे ना या अच्छे से वो सोख हो जाए, तो अच्छे से लग जाए मेहंदी बालों पे। तो ये वाला मैंने कवर कर लिया है। तो ये था स्टार्टिंग से एंड तक जैसे मैंने अप्लाई किया है, जैसे मेरे हेयर, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके पास होगा बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।